हाँ सर, हाँ एक हाँ मिनट फोन। हाँ, भेजिए। उत्कर्ष आपका भी सही है। उत्कर्ष आप भी भेजिएगा कैसे बनाए। अभिनीत आपका भी सही है। तो जिनका जिनका होते जाए, अभिनीत आप भी भेजिए कैसे बनाए इसको। अग्रिमा आपका गलत है। अभिचल आपका भी सही है। स्क्वायर होना चाहिए, ये बताए थे, याद कीजिए कि जब भी ये दोनों रूट इंटीजर हो तो सब शुरू से फिर सुन लीजिए। पहले आप इसमें पुट कर देंगे a प्लस बी, फिर a का बना लेंगे क्वाड्रेटिक, उसके बाद उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। तो वहाँ से जो b का वैल्यू आएगा उसमें से देख लेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या सबको आ रहा है समझ में? अब हो जाएगा या बना के दिखा दें? सो बोलिए, करना क्या है, समझ गए या बना के दिखा दें? आदित्य राज आपका भी सही है। चलिए तो देख लीजिए, हम बता देते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर रखें, मतलब a प्लस बी रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 3ab प्लस b² प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आपका a का आ गया क्वाड्रेटिक। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, तो 9a² माइनस 4, सॉरी 9b², ये तो नहीं b², 9b² माइनस 4 इंटू 2b² प्लस b हो जाएगा ये। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9b² माइनस 8b² माइनस 8b। तो ये क्या हो गया, b² माइनस 8b हो गया। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यही देख लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर बना अगर करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी। क्योंकि अगर a और b इंटीजर है तो डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर इसको लिख दें b माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस
कितना हो जाएगा 16, ये हो जा रहा है। तो अब हम क्या क्या पुट करें कि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आएगा। बी का वैल्यू सही बाकी ये नहीं क्या बोले। लास्ट में यहाँ तक समझ गए। यस सर। हाँ, इसके बाद तो इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर दिए ना, मतलब अगर लास्ट में देखिए जैसे कि ये बी स्क्वायर माइनस टू इंटू बी इंटू फोर कर दिए, तो बी हो गया 4, तो 4 स्क्वायर। अब ये तो है नहीं, तो माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया बी माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। अब समझे। यस सर। तो अब यहाँ से आपको पता करना है कि b की वैल्यू क्या पुट करें हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप b का वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि क्या रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बताइए b का वैल्यू क्या रखने से आएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसका वैसे प्रोसेस भी है। 8 और 9। क्या क्या बोले हैं, b का 9 रखेंगे, बी 8 का और 9। हाँ 9 रखेंगे, 9 में आ जाएगा 25 में 16, ठीक है। और 8 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बी का वैल्यू 0 और मतलब सॉरी 8 और 9 रखने से आ रहा है ये, ठीक है, और किसी के रखने से नहीं आएगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 81। तो इस तरह से बना सकते हैं। और ये नहीं तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि सर इस तरह से तो नहीं और भी कुछ चेक करना पड़ेगा, तो उसका भी रूल है कि आपको देखिए सर बी का जीरो भी हो सकता है। बी का जीरो मैक्सिमम वैल्यू बी अगर 0 हो जाएगा, मतलब बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था ना बी स्क्वायर का, तो मैक्सिमम जो है वो देखेंगे। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बी माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 को कुछ मान लीजिए एम स्क्वायर, तो ये हो गया बी माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस 4 माइनस एम इंटू बी माइनस 4 प्लस एम इक्वल टू 16 है। अब यहाँ से अगर पॉसिबल सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो इसका ये भी रूल है कि एक बार ले लीजिए बी माइनस 4 माइनस एम इक्वल टू क्या मान लेंगे कि मान लीजिए 8 हो गया, तो बी माइनस 4 प्लस एम इक्वल टू 2 होगा, या बी माइनस 4 माइनस एम इक्वल टू माइनस 8 होगा, तो बी माइनस 4 प्लस एम इक्वल टू माइनस 2 होगा। अब सबको सॉल्व करके हम एम और बी निकालते जाएंगे, मतलब यहाँ से बी निकलते जाएगा। और भी पॉसिबल केस होगा, एक बार मान लीजिए कि यहाँ तो 8 4 भी हो सकता है, तो क्या था बी, एक मिनट, हाँ बी माइनस 4 माइनस एम, कि बी माइनस 4 माइनस एम ये 4 हो जाएगा, या बी माइनस 4 प्लस एम ये आपका 4 हो जाएगा, या बी माइनस 4 माइनस एम इक्वल टू माइनस 4, या बी माइनस 4 प्लस एम इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ से हम सारा वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें से जो देखेंगे मैक्सिमम होगा तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भी करके देखेंगे तो 9 ही आता है, इसीलिए आंसर यही होगा। तो ये सब आप करके देखिए, ये सब तो आप करने का है। तो सबको आ गया समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सब समझ गए, कहीं पे प्रॉब्लम है? हाँ हाँ बोलिए। सर समझ गए बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। तो अब जो है सो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, अभिषेक आपका जो है, ठीक है इतना तो आएगा,
इसी को रिवर्स कर दीजिए, मतलब आप जो सर है, हम ऑर्डर्ड पेयर्स भेज रहे हाँ, ऑर्डर पे यहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो इसी को आप उल्टा कर देंगे। ठीक ठीक है, आपका तब तो आ गया आंसर। हम ये देख रहे थे, और तो नहीं होगा, इसी को रिवर्स कर देंगे तो उसका दूसरा सेगमेंट। अच्छा, और कोई है जो बना पाएंगे? क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अच्छा, बना रहे हैं, चलिए ठीक है, तो रुक जाते हैं, ट्राई करिए आप। सर मतलब पेयर भेजना है। हाँ, जैसे इस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए 2 3 इस तरह से, 5 6 इस तरह से भेजना है, तो कितना पॉसिबल होगा वो ओके आपको। सर। आधृत इस तरह से नहीं भेजना है, अलग अलग करके भेजना है। सर हम वो इक्वेशन भेज दें, उसको सॉल्व करके जितना वैल्यू आएगा वही होगा आंसर। नहीं नहीं, आपको जितना पॉसिबल सोल्यूशन होगा कि ए का वैल्यू क्या क्या पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया करेगा, वो सारे आपको भेजने हैं। सर हम भेजें, देख लीजिए एक बार। क्या व्हाट्सअप किए हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, व्हाट्सअप किए हैं तो देख लेते हैं। हाँ, व्हाट्सअप किए हैं आप। सही, आपका और भी आएगा आंसर। तो सर यहाँ, अक्षय, हाँ, अनमोल यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद अब यहाँ से ए और बी निकालना है। सर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, जैसे नहीं बताए थे, प्रोडक्ट करके जो पॉसिबल होगा सब करना होगा। और हर्षित, ये और भी तो करना होगा। सर उसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर को इक्वेट कर देंगे जो जो है। हाँ, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, जितना भी होगा ना सब आपको कैलकुलेट निकालिए, वो हमको निकाल के वो भेजना है। इस तरह ओके से सर। आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम, ठीक है ना। आपको तो मान लीजिए कि पूछ दे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, है ना, अनऑर्डर्ड पेयर दे दे, तो आप क्या लिखेंगे? एक दो लिख के तो नहीं छोड़ेंगे, आपको जितना पॉसिबल होगा सारा निकालना होगा ना। चलिए, तो जिनका हो जाए वो भेज दीजिएगा, इधर हम भी शुरू करते हैं, देख लीजिए कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम। देखिए, तो हमारे पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी, फिर दिया है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? तो अब देख लीजिए, ए क्यूब होगा, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर। ए क्यूब बी क्यूब तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं आंसर हर्षित आप क्या भेजे हैं। हर्षित आपका सही है, आपका भी आ गया, यही है आंसर। तो अब जो है यहाँ पे आ गया।
आधृत ये आंसर नहीं है, ए और बी का अलग अलग निकालना होगा ना, मतलब ऐसे बोले ना थे ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, इस फॉर्म में भेजना है, इस तरह से नहीं भेजना है, रिलेशन नहीं भेजना है। हाँ ठीक है। उत्तर, हाँ यहाँ तक तो सही है। इसके बाद और भी इसके बाद बस पॉसिबल सोल्यूशन निकाल लेना है यहीं से, और नहीं। सर हम भी भेज रहे हैं सर व्हाट्सएप पे। अच्छा व्हाट्सअप किए हैं, अभी चल बोल रहे हैं ना, आया नहीं है। यस सर, हाँ सर भी भेज रहे हैं तो। अच्छा भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा यहाँ से देख लीजिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए बी बचा है, फिर बच गया -3a² बी और 3ab², ये आपका बचा। तो अब क्या करना है देख लीजिए, अब इसको इसमें सब में देखिए, सब में ए बी है, तो ए बी पहले कॉमन ले लीजिए। ए बी अगर कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो ए बी बचेगा, फिर यहाँ से 3a बचेगा, फिर 3b बचेगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, अब दिस इक्वल टू क्या है, 0। तो देखिए इसका मतलब ए और बी तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ए बी -3a -3b + 1, ये आपका 0 होगा। बस यहाँ तक तो सब कर लिए। इसके बाद आपको फैक्टराइज करके निकालना है। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से a कॉमन ले लें तो b -3 हो गया। अब यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे और फैक्टर लिख दें b -3, तो हमने +9 किया, इसका मतलब यहाँ पर हमको 8 करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब क्या हो गया, a -3 और b -3 = 8। अब आप सारे पॉसिबल सोल्यूशन निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे हम लिख सकते हैं ना, a -3 को लिख सकते हैं 4, b -3 को भी 4 लिख सकते हैं, फिर a -3 को हम 8 लिख सकते हैं, b सर -3 b को, -3 2 ना होगा। अच्छा सॉरी, हाँ सर मैंने 16 हाँ लिखा है। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, 16 तो है नहीं, तो ये 2 हो जाएगा, तो 8 1 हो जाएगा। फिर a -3 जो है आपका और क्या होगा, 4 2 हो गया। अब निगेटिव भी हो सकता है कि -4, तो b -3 -2 हो गया। फिर a -3 को -8 ले लीजिए और b -3 को -1। ठीक है, अब यहाँ से सारे पॉसिबल निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो a = हो गया 7, b = 5। अगर यहाँ से देखा जाए तो a हो गया 11, a हो गया 11, b हो गया 4। अगर यहाँ से देखा जाए तो a हो गया 1, b हो गया, a हो गया -1, तो b हो गया 1। फिर यहाँ से देखा जाए तो a हो गया -5, अब b हो गया 2। अब चारों को फिर रिवर्स कर दीजिए, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम पॉसिबल टोटल 8 हो एक बार जाएगा। कितना पेज दिखा दीजिए ना। हाँ हाँ दिखा देते। तो देख लीजिए, अब यहाँ से हमने किया था, कहीं प्रॉब्लम है तो बता दें, किन्हीं को भी कुछ पूछना है। इस तरह क्वेश्चन आपको सर ऐसे वहाँ पे ए फिर ये मतलब 8 कैसे लिखे सर लास्ट लाइन में? लास्ट लाइन मतलब 1 मिनट रुक जाइए। क्या लास्ट लाइन मतलब आप यहाँ बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे? हाँ सर, इसी में इधर राइट हैंड साइड में सर 8 कैसे लिखे? क्योंकि देखिए इसको हमने 1 को लिख दिया 9 -8 लिख सकते हैं ना, यहाँ 1 है तो 1 को लिख दीजिए 9 -8। अब समझे? तो अब यहाँ तक तो आपका आ गया, ये 8 को इधर ले लिए। ठीक है, हाँ सर समझ गया सर। हाँ हाँ, चलिए। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। सब लिख भी लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, इस बार सब बनाइए क्योंकि अभी तो नहीं बना है सबसे। इसका बताइए क्या होगा आंसर। सर सर हाँ बोलिए। पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार दिखा दीजिएगा, मतलब यही वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका सॉल्यूशन। ये नहीं, यहाँ देखिए माइनस है, इससे पहले वाले में प्लस था ना, दिखा देते हैं, रुक जाइए। उसका जो सॉल्यूशन था यहाँ पे है, देख लीजिए, ये या इससे पहले का पेज। सर पिछला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पूरा सॉल्यूशन। हाँ फर्स्ट पेज ये है। हाँ सर, बस लास्ट लाइन लिख रहे, एक मिनट। हाँ ठीक है, हाँ सर, हो गया। अब नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देख लीजिए। हाँ सर, हो गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन, इसका बताइए क्या होगा। सर ये पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर ये सॉल्यूशन है पिछले वाले क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन है, इसको मत देखिए। यहाँ पर माइनस है, इस पिछला क्वेश्चन में यही था लेकिन यहाँ पे प्लस था, अब डाल दिए माइनस। अब बताना है क्या होगा, समझ गए? चेंज है क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है, इसलिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से बनाइए, आंसर डिफरेंट आएगा। तो देखिए आप बनेगा कैसे बनेगा। वैसे ही कुछ नया तो है नहीं, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। प्रोसेस तो वही है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसी बात नहीं है कि आसान है बहुत। जैसे देखिए आपके पास जो इक्वेशन दिया है इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर, एक मिनट ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी, फिर है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया आपका ए क्यूब, फिर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए बी, फिर बी क्यूब, ए क्यूब 3 ए स्क्वायर बी, ये आपका आ रहा है, यही फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर ए क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए क्यूब आपका यहाँ पे कैंसिल होगा और आपका कैंसिल नहीं होगा। तो और कुछ कॉमन है, बी क्यूब है केवल, तो क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ पहले बी कॉमन ले लीजिए, अगर बी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी प्लस 3 प्लस बचेगा ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर। ठीक है, अब b तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ए स्क्वायर बी प्लस ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए बी
2b², ये 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a का भी क्वाड्रेटिक है और b का भी क्वाड्रेटिक है, तो हम अब किसी का भी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको b का बनाते हैं क्वाड्रेटिक। तो b का अगर बनाएंगे क्वाड्रेटिक तो क्या होगा, तो हम लिख देंगे 2b², फिर हो जाएगा, अब ab कहाँ कहाँ है उसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू a-3b हो जाएगा, और उसका 3a² प्लस ये बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a कॉमन ले लेंगे अगर, तो 3a + 1। ठीक है, इस तरह से हमने b का बना लिया क्वाड्रेटिक। अब इसका निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b का क्वाड्रेटिक हो गया, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में b², तो ये हो जाएगा a² और a-3 का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देखिए a² a-3 का होल स्क्वायर -4 × 2 होगा, और c क्या है, a इंटू यहाँ पर 3a + 1, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो a² है यहाँ पर, फिर a-3 का होल स्क्वायर -8a 3a + 1। तो यहाँ पे हम a अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू a² -6a + 9, ये हो गया, माइनस हो जाएगा 24a - 8। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो a, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ -6a² और यहाँ पे 9a और 24a, तो -15a, उसके बाद -8, ये आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, तो बताइए, तो ये फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, कोई बताइए। तो अगर हम इसमें 1 रखें तो क्या आ रहा है, 1 पे अच्छा, इसका कोई फैक्टर कर सकते हैं, सो बताइए। आ रहा है, चलिए तब तो ठीक है, एक फैक्टर आ जाएगा a + 1। अब a + 1 से इसको डिवाइड करके कोई बताइए क्या आ रहा है, ये था करिए, तो आप लोग डिवाइड करके बताइए क्या आ रहा है। सर x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 8। अच्छा, हम सही है, तो इसका मतलब आपका इसका होल स्क्वायर बोल रहे हैं, इसका 8 बोल रहे हैं। देखिए सभी ये आप कर लीजिए, आप लोग, अगर किन्हीं को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, ये सब फैक्टराइज तो बताए हैं, तो ये तो हो जाना चाहिए, ये आ जाएगा। तो अब इंटीजर के लिए क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो a + 1 तो है ही परफेक्ट स्क्वायर, बच गया a और a-8। तो हमको बस ये चेक करना है कि a इंटू a-8 कब का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इतना हम चेक कर लें तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, बताइए। नहीं, ये आखिरी वाला स्टेप एक और बार समझा दीजिए ना। हाँ, देखिए क्या किए हैं हमने, क्या किया, तो मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करके, ये सब सॉल्विंग है, देख ही रहे हैं, यहाँ से आपका यहाँ तक तो सॉल्विंग करके निकाल दिया। अब यहाँ से b तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब इसको 0 कर दिए, उसके बाद b का बना लिए क्वाड्रेटिक, और उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर a और b इंटीजर है तो डिस्क्रिमिनेंट होगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ गया या नहीं समझे, सो बताइए। हाँ सही, यहाँ तक समझ गया।
हाँ लास्ट लाइन तो वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए ना, 2b² था तो इसको यहाँ लिख लिए। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ए बी का कौन कौन टर्म है, तो एक ये टर्म आपका यहाँ पे था, एक टर्म यहाँ पे था, इन दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लिए और बी भी कॉमन ले लिए, तो इसमें से फिर ए बचेगा, यहाँ से 3 तो a-3 बच गया। फिर बचा ये दोनों टर्म जिसमें बी था ही नहीं, उसको अलग कर दिया। क्या समझे अब? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ तक में अब किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब अगर यहाँ तक समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखे तो a+1 का होल स्क्वायर आया, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, बस हमको इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। इसको बनाना है तो a × a-8। अब a का किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो अब इसका निकाल लेते हैं अलग से। अच्छा सर। हाँ सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिए ना। हाँ दिखा देते हैं। सर इसका डायोफेंटाइन बन गया है, वो a × a-8 का बन गया ना? हाँ वो हो जाएगा, वो तो वो हो जाएगा। सर एक बार नेक्स्ट पेज का लास्ट लाइन समझा दीजिए ना फिर। ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ये लाइन नहीं सर, नेक्स्ट पेज का। अच्छा नेक्स्ट पेज का लास्ट लाइन, ठीक है। तो ये लिख लिए शाम की, अब नहीं लिख पाए हैं। सर लिख लिए सर। अच्छा चलिए ठीक है। लास्ट लाइन का जो है ना, इसको फैक्टराइज करके यहाँ तक तो आ गया ना आदृत, यहाँ तक तो आ गया, इसमें प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर यही वाला मैं नहीं हाँ समझा। मेन वो उसमें फैक्टराइज है। देखिए ए तो कॉमन है ही, अब यहाँ पे हीट एंड ट्रायल है ना कि आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 3 रखेंगे, मतलब इसी में से किसी एक पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हाँ सर समझ गए। हाँ समझ गया। चलिए तो अब जो है हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको देखना है कि ये किस वैल्यू से के लिए, तो इसका अभी मैंने बताया था। तो कि मतलब क्या करेंगे कि a² - 8a, एक मिनट, a² - 8a को मान लीजिए कुछ m², ठीक है, क्योंकि ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर इसको लिख लीजिए 8² - 2a × 4 + 4a² - 4a² = m²। अब इसको ले लीजिए a-2 का होल 4 होगा ना, ये a-4 का होल स्क्वायर - m² = 16। तो फिर अभी सॉल्व किए थे a-4 + m × a-4 + -m = 16। अब ये तो बताए ही थे, तो यहाँ से आप लोग सारा वैल्यू निकाल लीजिए। अब तो आंसर मैं अब लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से अब a, b जो आ जाएगा वो आएगा -1 - 1 9 - 21 9 - 6 8 - 10। तो ये हो गया, तो यही आपका आंसर आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बताए थे उसमें भी यही आया था, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, सबको हो गया? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? ठीक है, चलिए इसको देखना है, देख लीजिए। इससे पहले वाला पेज दिखाइए ना सर। हाँ हाँ दिखा देते हैं। अच्छा आप जो पूछे हैं, अच्छा हम आपको आगे तो बताते हैं, रुक जाइए, आप क्या पूछ रहे हैं वो बता देते हैं। क्या हो गया? हो जाएगा तो बता दीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट वाला पेज। ये हो गया। देखिए आदित्य, आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं क्या कि सर x²
मतलब मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप बोल रहे हैं क्या कि सर डिस्क्रिमिनेंट में एक्स कहाँ चला गया? तो डिस्क्रिमिनेंट में एक्स, यस सर, ठीक है ठीक। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, चलिए ये हो गया। चलिए इसके बाद वाले जो है, हाँ ये देख लीजिए अब। हो गया तब अब इसके बाद अनूप, सर इसमें जो फिर जो वैल्यूज आएगा ये दोनों का, हाँ। a माइनस और a माइनस फोर माइनस m का, हाँ फिर ये वैल्यू सब कैसे निकलेगा लास्ट का? ये चारों तो बताए थे ना कि आप एक बार इसकी वैल्यू ले लीजिएगा कितना 8, इसकी वैल्यू 2 ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से एक a निकलेगा। फिर ले लीजिएगा इसका अगर 4, इसका भी 4। समझ में आ रही बात? ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ, ऐसे करके निकाले थे हम लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। चलिए तब सबका हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। इसको बनाइए, हम था 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए हर्षित आपका तो बना कम से कम, और भी आप लोग ट्राई करिए, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लगाइए, दिमाग बन जाएगा। मोहित आपका भी सही है। अभिषेक आपका गलत है। अच्छा हर्षित आप ऐसे बनाए? यस सर। चलिए ठीक। थोड़ा सा व्हाट्सअप करिएगा तो देखिए कैसे बनाया है। उत्कर्ष गलत है आपका। आशीष सर हमको गलत बोल रहे हैं क्या? है। मोहित आप भी भेजिए, देखिए आपका क्या प्रोसेस है। हर्षित आप भी भेजिए, दोनों का प्रोसेस देखना चाहते हैं कैसे बनाया है। हाँ सर भेज रहे। हाँ भेज। आशीष आपका गलत है, आर्यन राज आपका सही है। अग्रिमा सही है।
अनूप सही है, अभिषेक सही है। चलिए, अब जिनका नहीं बना वो बनाइएगा, इसको हम अभी नहीं बताएंगे। और अभी रुक जाइएगा, मतलब 30 हुआ है ना, 45 तक क्लास है, ठीक है ना। 15 मिनट लेट से हुआ था तो 15 मिनट ज़्यादा होगा, लेकिन जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं। आशीष आपका भी सही हो गया। अभिनीत आपका भी सही है। तो ट्राई करिएगा, जिनका नहीं हो रहा है, नहीं तो बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। आसान है ये, हो जाना चाहिए। अभी नहीं बता, देखिए कैसे बनेगा। इसका बताइए क्या होगा। आर्यन कुमार आपका भी सही है, पिछले क्वेश्चन का आंसर। अभिनीत आपका सही है आंसर। आधृत आपका भी सही है। सर हम भेजें? तो व्हाट्सअप किया है क्या? नहीं सर, वो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर वो। पिछले वाले का? अच्छा, पिछले वाले का कौन? सर पिछला वाला सॉल्यूशन बता दीजिए। हर्षित पिछले का आपका देख लेते हैं। हर्षित रुक जाइए तो पिछले वाले का व्हाट्सअप किए हैं क्या? यस सर। अच्छा, वो आप जो बोले थे। हाँ, आदित्य आप क्या बोले? सर हम बोले पिछला वाला का आंसर बता दीजिएगा। आंसर उसका 55 है। सर कैसे आ रहा है? वो जानते हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर दीजिए आप। का होल स्क्वायर करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, ऐसे कर दिया आप, ठीक है हर्षित। लेकिन इस प्रोसेस से और भी आगे निकालना पड़ेगा। अनूप आपका भी सही है। सिद्धांत आपने पिछले वाले का भेजा है ना? हाँ सर, पिछले वाले का। हाँ, तो सही है। आप उत्कर्ष आपका सही है।
आशीष आपका भी सही है। मोहित आपने जो भेजा है आपका सही है, इससे बहुत जल्दी बन जाएगा। सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई इसको बना रहे हैं अभी? तो ये भी आप ट्राई करिएगा, नहीं बने तो पूछ लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, यानी तो थोड़ा देर रुक करके बताएंगे। अभी जो है आप लोग बनाइए, लास्ट में हमको बता बोलिएगा तो हम इसका आंसर बता दें। अभी एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, देखते हैं इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभिषेक आपका भी सही है, पिछले क्वेश्चन का आंसर। आयुष आपका भी सही है। आधृत, ये इसका आंसर है तो गलत है। आधृत गलत है। प्रियांशु इसका आंसर भेजे हैं, गलत है। मोहित प्रीवियस का गलत है। रौनक प्रीवियस का आंसर है ना आपका? यस सर, प्रीवियस का। हाँ सही है आपका। तो चलिए इसका जो है आप लोग ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन और बनाइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आधृत गलत है आपका, ऐसे अंदाजा मत लगाइए तो गलत हो जाएगा। ट्राई करिए, सोचिए। आंसर ऐसे करेंगे तो एग्जाम में वही गलत हो जाता है।
आर्यन आपका सही है इसका आंसर, आर्यन कुमार। आयुष इसका आंसर है ना, इसका आंसर है तो गलत है। आशीष आपका भी सही है। तो ये क्वेश्चन बना आर्यन और आशीष। मोहित गलत है। हर्षित क्या पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं क्या, या इसका? तो गलत है आंसर। आयुष इसका अगर बता रहे हैं तो गलत है। चलिए तो क्या करें, इसको बता दें। सिद्धांत आपका सही है, मतलब पिछले क्वेश्चन का, पिछले से पिछले का। आर्यन कुमार आपका भी पिछले से पिछले का सही है। तो एक चीज देख लीजिए आप लोग, अब आंसर सबका हम बता दें। इसका आंसर है 48। देखिएगा ट्राई करके, इसका है 48। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आएगा 2 सॉल्यूशन। अब वो 2 सॉल्यूशन क्या है वो आप लोग निकालिएगा। इसका आएगा 2 सॉल्यूशन आएगा। तो 2 जो है आप लोग देख लीजिएगा निकाल के, कैलकुलेट करके। अभिनीत आपका गलत है, और लास्ट का जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 7। ठीक है, तो ये तो आसान था, क्योंकि यहाँ पर ये देख ही रहे हैं कि ये दिया है कि मॉड रूट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ आ रहा है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल। हाँ बोलिए। अच्छा, एक मिनट, क्लास हो गया है। उत्कर्ष म्यूट हो जाइए। चलिए अब यहाँ से देखिए, फिर ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी 2। तो एक है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक है लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±2। यही पॉसिबल है, और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उसमें x इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो बस आप रख दीजिए x इक्वल टू -2, तो आंसर आ जाएगा सही। इस तरह से ये बन जाएगा। सर हम गलती से लगता है x का वैल्यू भेजे। अच्छा, तो x का वैल्यू नहीं, a का अभी सर वही भेज दिए। हाँ मोहित, आप भी लगता है तब यही किए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और तब आंसर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो चलिए आज जो है इतना ही रहने दीजिए, और जो जो क्वेश्चन नहीं बताए हैं उसको ट्राई करिएगा, नहीं बने तो हमको व्हाट्सअप करिएगा, तो हम उसका सलूशन भेज देंगे, देख लीजिएगा, लेकिन पहले ट्राई करिएगा। तो चलिए अच्छे से करिए आप लोग, आज के लिए इतना ही, सभी को बाय। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू।